मेरे वर्ग 3 के सभी साथियों, मैं आपको कहाँ से समझाऊँ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। साथियों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक विनम्रतापूर्वक मैं आपको अपने हृदय की जो बात है वो बता रहा हूँ। आपको समझना है, सोचना है और आपको एक बार जागना है प्लीज़। जिसमें हमारे ओबीसी अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं, वो जो प्रयोगशाला के चाहते हैं वो, और साथ में वेटिंग में जितने भी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके खुद के लिए, प्लीज़ इस एक बार जाग जाओ आप। साथियों, आप इस समय जिस कंडीशन में जी रहे हैं, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अभ्यर्थियों को इस समय है। वो सबसे ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सब छानबीन करके देख ली है, सब कुछ करके देख लिया, मैंने एक एक व्यक्ति से चर्चा करके देख लिया। मुझे पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में व्यक्ति है ओबीसी होल्ड वाला अभ्यर्थी, जो अपनी स्कूल तक चॉइस फिलिंग करवा चुका है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में वेटिंग वाले अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और आज हताश बैठे हुए हैं कि क्या करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रयोगशाला के लिए काफ़ी कुछ अभ्यर्थी संघर्ष भी कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप किसी भी स्तर पर लड़ रहे हैं और समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं बड़ी भावुकता के साथ ये कह रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा भावुकता के साथ, क्योंकि साथियों आप एक बार अपने पीछे की स्ट्रगल की तरफ देखिए। आप सिर्फ मैं आंदोलन की ही बात नहीं कर रहा, आप अपने उस बेस पर वापस जाइए जहाँ से आपने 10th-12th की पढ़ाई करने के बाद आपने D.Ed B.Ed जो भी किया और उसके बाद आपने तैयारी की। उससे पहले आपने कितने टॉर्चर, कितनी सारी मुश्किलें झेली, आप उसको याद करो प्लीज़। और एक बार अपने आप को मोटिवेट करो। आप मेरा इंतज़ार मत करो अभी कि सिर्फ मैं आगे जाऊं तभी आप भोपाल में कदम रखेंगे, तभी आप शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तभी आप मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ एक बार अपने आप के, अपने स्वाभिमान को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने आप को एक्टिव करो प्लीज़। क्योंकि ये जो मूवमेंट अगर छूट गया हमारे हाथ से, ये जो पल हमारे हाथ से चला गया, तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवरेज हो जाएंगे, ओवरेज। क्योंकि भर्तियां मध्य प्रदेश में 10 को बाद आती हैं, 10 साल बाद आती हैं, ऐसा रूटीन है मध्य प्रदेश का। और आती हैं तो कितना कचड़ा होता है, कितनी विसंगतियाँ होती हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। साथियों, मैं बहुत भावुक था पूरे अभी 2-3 घंटे से। बहुत मुझे अपने उन विचारों पे याद आ रहा था जब कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते, आपसे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप क्वालिफाई नहीं, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। ये टॉर्चर आपने झेले होंगे अपने ज़रूर। और 90% से ज़्यादा ऐसे लड़के लड़कियां और अभ्यर्थी और छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने जो इस कंडीशन में फंसे हुए और उन्होंने ये चीज़ें झेली हुई हैं। साथियों, इसमें 30 के लगभग 25 से लेकर 30 के बीच में बहुत से अभ्यर्थी हैं। सबसे ज़्यादा वही अभ्यर्थी हैं इसमें जो इस समय उस स्ट्रगल को झेल रहे हैं, इतना मानसिक तनाव झेल रहे हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या करें। भर्तियों का पता नहीं रहता, अब हम कुछ करने लायक ही नहीं रहे हैं, क्या करें। तो प्लीज़ आप एक बार और मजबूती से जग जाइए प्लीज़। मैं आपको जो भी 10-5 मिनट में जो भी बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़। और ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति का हो सकता है इस समय, क्योंकि इस समय शादी की टेंशन हो सकती है, अपने फ्यूचर को लेके अपनी जॉब की टेंशन हो सकती है। सबसे बड़ी टेंशन अपनी जॉब वाली है। यार हम क्या करें, क्या कौन सी जॉब करें, क्या करें, कहाँ जाएं, करें क्या, मतलब। अरे किसी की स्थिति इतनी हो सकती है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने घर पे खा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता ना। उसे तो जॉब करनी ही पड़ेगी ना, प्राइवेट कुछ, या फिर कोई ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई काम तो उसको करना पड़ेगा। क्योंकि भर्तियों का यहाँ मध्य प्रदेश के पर्पज़ से आप देखोगे तो यहाँ कोई पता नहीं रहता। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी झेल चुके हैं ये चीज़ें। साथियों, प्लीज़ मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस समय जिस कंडीशन में जो हमारे साथी हैं, जो चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, चाहे वो ओबीसी अभ्यर्थी हों, चाहे अन्य सभी अभ्यर्थी हों, उन सबको इस समय ये टॉर्चर जरूर झेलना पड़ रहा है कि रिश्तेदारों का, घर वालों का, गांव वालों का, कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं है कि अगर आपकी तो ज्वाइनिंग हो गई थी, आपकी तो नौकरी लग गई थी,
हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हम शर्मिंदा हुए फिर रहे हैं, शर्मिंदा हुए घूम रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर कैसे मैनेज करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ से सब बाहर है। साथियों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी जाना स्टार्ट कर दीजिए भोपाल में और अपनी मांग करिए मजबूती के साथ कि हमारे नियुक्ति पत्र जारी करने चाहिए। अब पहले काउंसलिंग से लेकर सेकंड काउंसलिंग बहुत सारे हमारे पद बचे हुए हैं और हमारी कोई ऐसी विसंगति नहीं है। आप कहते हैं कि ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को होल्ड करने का कारण क्या है, मुझे ये बता दीजिए। एक बार जब हमारी बात हुई थी, जब हमने कमिश्नर के सामने हमने जब ज्ञापन दिया था, जब हम आंदोलन किया था हमने अभी 10 तारीख को, इससे पहले मतलब अगले महीने से पहले, जब हम दिल्ली के आंदोलन से पहले जब हमने फर्स्ट टाइम पे वहाँ किया था भोपाल में, तो कमिश्नर के सामने मैंने कामना आचार्य मैडम से पूछा था, मैडम ओबीसी को कितना % मिला है, कौन से ज़िले में 27 मिला, मुझे आप ये बताइए। अरे किसी किसी ज़िले में मिला है, हमने किसी किसी ज़िले में तो 10% से भी कम मिला है, किसी के % में तो मिला ही नहीं है। अरे तो वो है, वो थोड़ा बहुत ये मतलब लिखित में आदेश तो निकालो आप। इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। अरे हवाला पीएससी से क्यों जोड़ रहे हो, वहाँ तो अनरिजर्व का 13% होल्ड है, 13% ओबीसी का होल्ड है। यहाँ किसका होल्ड है, सिर्फ ओबीसी का होल्ड है। यहाँ सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र रुके हैं बस, अनरिजर्व का कोई नियुक्ति पत्र नहीं रुका इसमें। अनरिजर्व में सभी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई रुका ही नहीं है। ये पीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये वर्ग 3 का एग्ज़ाम है। आप आवाज़ उठाओ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके सभी अभ्यर्थी क्यों सो रहे हो यार। सबसे ज़्यादा निष्क्रियता अगर इस समय है, ओबीसी अभ्यर्थियों ने कितना संघर्ष किया, ये मुझे पल पल की अपडेट मेरे साथ हुआ है, मैंने उनको देखा है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। लेकिन जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं सभी कैटेगरी के, वो सब चुपचाप हैं, वो सिर्फ ज्ञान कमेंट करते हैं बस। एक से एक ज्ञानी देख लो तुम, ग्रुप बना के कैसा देते हैं। जब भोपाल चलने की मिलने की बारी आए तो एक बार बड़ी मुश्किल से जा पाएंगे, और चला भी जाए कोई तो बस दोबारा जाता नहीं है। और बात करते हैं कि वेटिंग क्लियर हो जाए, ये क्लियर हो जाए, लेकिन साथियों आपको जागना पड़ेगा प्लीज़, नहीं तो आप फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में आप नौकरी के लायक रह पाएंगे। सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि 10 को बात आती हैं। अब तो है चुनाव आपको, अभी चुनाव निकला है, अब अगले चुनाव पे आएंगे और तब तक कितने लड़के एवरेज हो जाएंगे आप सोचो। आपकी संघर्ष सब खत्म हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। प्लीज़ मैं अब क्या बताऊँ, मतलब दुनिया भर का टॉर्चर है यार। तुम इस समय से अपना टॉर्चर झेल रहे हो गया, प्लीज़ मुझे सब पता है, मैं इतना कितना टॉर्चर झेल रहा हूँ मुझे पता है। घर वाले भी अब जिस समय जो लिस्ट में नाम आया था, घर वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, रिश्तेदार और अन्य लोग भी और बाकी लोग भी, सबको इस बात की लग रहा था कि यार इनका तो सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज वो टॉर्चर यही होता है। टॉर्चर का मतलब यही है कि हाँ भैया आपका तो हो गया था सिलेक्शन, क्या हुआ। ये टॉर्चर नहीं आता है, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है यार। एक बार अपने आप को मोटिवेट करो, एक्टिव करो पूरी तरीके से प्लीज़। ये टॉर्चर नहीं झेला जाता, ये हमें बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए एक बार जागो और अपने हक के लिए फिर लड़ो, कहो कि हमारे नियुक्ति पत्र हमको चाहिए, प्रयोगशाला की भर्ती चाहिए। ये सबूत कर दिया है, अभी डीपीआई ने हाल ही में जवाब दिया है माननीय हाईकोर्ट में कि विज्ञापन निकला है, तो प्रयोगशाला की तो हम लड़के भी अगर ट्रैवल में करेंगे तो जीत के ले लेंगे, तो उसमें भी लड़ो प्रयोगशाला के लिए। और बाकी वेटिंग के सभी अभ्यर्थी प्लीज़ जाओ प्लीज़। अब मेरा इंतज़ार मत करो कि मैं आगे कदम रखूँगा, तभी मैंने तो आगे हमेशा से कदम रखे ही हैं और हमेशा से लड़ा है। अब आप भी थोड़ा सा आगे जाना स्टार्ट करिए, बाकी मैं पूरा मैनेज करूँगा, सब पूरी मेहनत और करूँगा, पर आप भी प्लीज़ सभी लोग करिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर आपको कोसते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा फिर उसका, कुछ भी। अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, आप कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे। प्लीज़ इस समय इतना टॉर्चर होगा, प्रत्येक व्यक्ति इतना टॉर्चर, यार ऐसी कंडीशन है सबके साथ आए होंगे कि तुम्हें परेशान किया होगा कि जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकते, और आज आप उसको सक्सेस कर रहे हो। मतलब दूसरा व्यक्ति आपको कमज़ोर देखना चाहता है, आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहता है, क्या वो करने देंगे। आपको उनको सक्सेस हो के बताना है, आपको उनको सक्सेस होकर दिखाना है। प्लीज़ जाओ प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझ लो, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्लीज़
क्योंकि ये हमारी नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़